नौकर बोला, मैं दिन और रात को मालकिन की जी भरकर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो एनी मुस्कुराकर बोली, अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर तो नौकर की हिम्मत मजीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, जी वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा उतार कर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मुझ में क्या चीज खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रख कर बोला, जी आपके लिए। तो एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने मेरे ये कब? बस मैडम जी देखने वाली आंख चाहे, हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर ने एनी को अपने मजबूत बाहों में भर। एनी एक शादीशुदा खूबसूरत लेकिन शर्मीली औरत थी। अगरचा वो आला तालीम याफ्ता थी, मगर शादी के बाद उसने घरदारी, बच्चों की परवरिश और एक अच्छी बीवी बनने के दौरान खुद को यकसर बुला दिया था। 3 बच्चों की पैदाइश के बावजूद एनी एक भरपूर जिस्म की मालक थी। उसका कमाल फिगर मर्दों को अपनी तरफ खींचता था, जबकि उसकी गोरी रंगत एनी के खद्दो खाल पर सोने पर सुहागा का काम करती थी। शायद शादी के 10 साल बाद भी जब बच्चे स्कूल जाने लगे और शोहर भी ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारने लगे, तो एनी को अपनी सहेलियों से राब्ते बहाल करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों एनी ने शोहर और बच्चों की रवानगी के बाद अपने दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। एक दिन घर की मुलाजमा को घरेलू कामकाज की हदायत देने के बाद एनी अपने एक दोस्त को मिलने उसके घर चली गई, तो वहाँ का नौकर एनी को ड्राइंग रूम में बैठाकर बोला, घर वाले 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। तो एनी उठते हुए बोली, अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। एनी को उठते देखकर नौकर बोला, कुछ देर तो बैठे। तो एनी ने नोट किया नौकर की नजरें मुसलसल उसके सीने पर थी। ये देखकर एनी समझ गई कि नौकर की नीयत ठीक नहीं है और वो तन्हाई का फायदा उठाना चाहता है। एनी पहले भी अपने दोस्त के घर आती जाती रहती थी, तो एनी ने सोचा क्यों ना आज इस नौकर को तन्हाई का फायदा उठाने दिया जाए और देखा जाए कि एक गैर मर्द इसकी खूबसूरती से कितना मुतासर होता है। तो ये सोचकर एनी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी और सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तुम्हारे लिए कुछ देर ठहर जाती हूँ। एनी नौकर का दिल बढ़ाकर और इससे बातें करके एंजॉय करना चाह रही थी। एनी को मुस्कुराते देखकर नौकर की हिम्मत बढ़ गई और वो भी मुस्कुराकर बोला, जी शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी हैं, अपनी सहेली से भी अच्छी। मालकिन भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं भी दिन और रात को मालकिन की जी भरकर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो एनी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये बताओ जब तुम्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर की हिम्मत मजीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी का मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मुझ में क्या चीज खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर उसने अपना हाथ। तो एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने कब? बस मैडम जी देखने वाली आंख चाहिए, हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर एनी की कमर के गिर्द हाथ रखने लगा। तो एनी ने जैसे ही नौकर की हरकत महसूस की, उसके अंदर एक अजीब सा अज़राब जाग उठा। लम्हा भर पहले जो ख्याल उसे एक हल्की सी शरारत, इंजॉय और तजस्सुस की तरफ ले जा रहा था, वो अचानक खौफ,
शर्मिंदगी और खुद एहतसाबी में बदल गया। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और एक कदम पीछे हट गई। कमरे की खामोशी में उसके दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। उसने नौकर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मगर एनी के चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर वो भी कुछ घबरा गया। क्या हुआ मैडम जी? अभी तो कुछ, बस काफी है, एनी ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। वो फौरन खड़ी हो गई। उसके जहन में एक ख्याल गर्दिश कर रहा था, मैं ये क्या करने जा रही थी। इसे अपनी जात पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पीछे देखे बाहर निकल आई और घर आ गई। घर पहुंचकर सीधी अपने बेडरूम में चली गई। एनी दरवाजा बंद करके कुछ देर वहीं टेक लगाकर खड़ी रही। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खतरनाक किनारे से वापस पलटी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। कमरे की खामोशी में उसके दिल की आवाज गूंज रही थी, मैं ये क्या करने जा रही थी। ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो दिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ख्वाब देखती थी, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी। फिर शादी हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम ख्वाब कहीं पीछे रह गए। अगले चंद दिन एनी के लिए अजीब गुजरे। वो बज़ाहिर सब कुछ पहले जैसा ही कर रही थी, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर संभालना, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए और शोहर दफ्तर, तो घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर जिंदगी रवां थी, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी, मगर उसके अंदर जैसे वक्त रुक गया था। उसी लम्हे उसकी पुरानी सहेली नादिया का फोन आया। एनी कहाँ गुम हो आजकल? नादिया ने हंसते हुए कहा। एनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस जिंदगी में मसरूफ हूँ। नादिया ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं। मसरूफ हो या खुद से दूर हो गई हो? ये जुमला एनी के दिल में उतर गया। अगले दिन एनी नादिया से मिलने गई। काफी के कप के साथ दोनों एक खामोश लम्हे में बैठी थी। आखिरकार एनी ने वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में था, अपनी तन्हाई, अपने अंदर की खाली जगह और वो वाकया जिसने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। नादिया ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं तुम्हें किसी और की तवज्जो की नहीं, खुद की पहचान की जरूरत है, मगर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। एनी ने धीरे से कहा, नहीं तुमने खुद को छोड़ दिया था। ये अल्फाज एनी के लिए एक आईने की तरह थे। इस रात एनी ने अपने शोहर से बात करने का फैसला किया। खाने के बाद जब बच्चे सो गए तो उसके पास बैठी, हम बात कर सकते हैं, उसने नरमी से कहा। उसके शोहर ने मोबाइल एक तरफ रखा। हाँ क्या हुआ? एनी ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। मुझे लगता है हम एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं और मुझे आपकी कमी महसूस होती है। उसके शोहर ने गहरा सांस लिया। मैं समझता हूँ, मगर काम का दबाव बहुत है। काम हमेशा रहेगा, मगर क्या हम भी ऐसे ही रहेंगे? एनी ने आहिस्ता से पूछा। यह सवाल सीधा दिल पर लगा। अगले दिन से छोटी छोटी तब्दीलियां शुरू हुई। शोहर ने हफ्ते में एक दिन जल्दी घर आना शुरू किया। दोनों ने साथ चहलकदमी करना शुरू की। बच्चों के साथ वक्त गुजारने के अलावा एक दूसरे के लिए भी वक्त निकाला। एनी ने भी खुद पर तवज्जो देना शुरू कर दी। उसने पुराने शौक दोबारा अपनाए, किताबें लिखना और कभी कभी खुद के लिए तैयार होना, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को अच्छा महसूस करे। एक दिन आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को गौर से देखा। ये वही औरत थी, मगर अब इसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। मैं खोई नहीं थी, बस भटक गई थी। कुछ महीनों बाद उसकी अज़दवाजी जिंदगी में वाज़ेह फर्क आ चुका था। उसका शोहर अब से सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी के तौर पर उसे देखने लगा था। वो दोनों बात करते, हंसते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। एक शाम उसके शोहर ने कहा, मैंने शायद कभी तुम्हें सही वक्त नहीं दिया, मगर अब देना चाहता हूँ। एनी की आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। एनी ने एक वाक्य से बहुत कुछ सीखा। वक्त की कमजोरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, मगर खुदशनासी उसे वापस ला सकती है। मोहब्बत सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी जरूरी है। एक शाम एनी
अपनी छत पर खड़ी सूरज को डूबते हुए देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, जिंदगी हमें आजमाती है मगर असल कामयाबी खुद को पहचानने में है। और इस बार वो वाकई ही खुद को पहचान चुकी थी। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।